नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है कि 5 पांडवों में से दूसरे भाई भीमसेन ने अपने पितामह से पूछा कि हे पितामह, हर एकादशी के दिन मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, पत्नी द्रौपदी और तीनों छोटे भाइयों सहित संपूर्ण परिवार हर एकादशी का व्रत पूर्ण करते हैं, वो भी प्रत्येक नियम और पालन सहित अन्न जल का त्याग करते हुए, और मुझे भी यह व्रत करने के लिए कहते हैं। परंतु मुझे तो हर बार उन्हें यही कहना पड़ता है कि मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तो समान प्राण वायुदेव का पुत्र हूँ, इसीलिए मेरा भूखा रहना असंभव है। मैं बड़े से बड़ा दान दे सकता हूँ, विधि विधान पूजा कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन बिना कुछ खाए पिए मैं नहीं रह सकता। हे पितामह, मुझे तो ऐसा मार्ग बता दो जिससे मुझे एकादशी का व्रत ना करना पड़े और मैं वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर लूं। तभी सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीमसेन, अगर आप नरक लोक से बचना चाहते हो व स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हो तो आपको प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन निराश हुए और बोले, हे पितामह, आप मेरी व्यथा सुनिए। भोजन किए बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, तो फिर पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए मैं कैसे रह सकता हूँ? यह तो असंभव है। उसके बाद भीमसेन ने अपने पेट में छिपे अग्नि के विषय में अपने पितामह को विस्तार पूर्वक बताया। फिर उन्होंने कहा, हे महामुनि, भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी से अंगिरस की, अंगिरस से बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव से साम्यों की, और साम्यों ही अग्निदेव के पिता हैं। अग्नि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, जंगल में लगने वाली दावानल व समुद्र में ठंडे और गर्म समुद्र के संगम से उठते हुए धुएं में छिपी वादावाग्नि, और पेट में पाचन करने वाली जठराग्नि। इन तीनों में से जठराग्नि का एक अन्य नाम वृक्क है, जो अत्यंत शक्तिशाली है, और यही वृक्क अग्नि हमेशा मेरे पेट में प्रज्वलित होती रहती है। जब तक मैं पूरी संतुष्टि के साथ भोजन न ग्रहण कर लूं, तब तक वह शांत नहीं होती, और ज्यादा से ज्यादा मैं एक ही बार उपवास कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से मुझे बाकी सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। वह पूरी सच्ची श्रद्धा से उस व्रत का पालन मैं करूंगा, और फिर मुझे आशा है कि मुझे भगवान नारायण की कृपा मिलेगी और मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकूंगा। भीमसेन की बात सुनकर जैसे वेदव्यास जी उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, वैसे फिर उन्होंने एक बार और कहा, हे राजन, वेद और शास्त्रों में मनुष्य के लिए अनेक व्रत और विधि, नियम व जप तप का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है, लेकिन कलयुग के अंदर तो कोई भी व्यक्ति इन सभी व्रत व नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपको एक अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, जिससे कलयुग का मनुष्य बहुत ही आसान और छोटी सी तपस्या से ही सारी सुख समृद्धि प्राप्त कर लेगा। फिर वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए, जो कि इस भक्ति रूपी सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगी। इतना सुनकर भीमसेन कहता है, हे पितामह, मैं क्या करूं? महीने में 2 बार मेरे लिए उपवास करना असंभव है। कृपा आप मुझे साल भर में आने वाला कोई एक ही व्रत बताएं जो मैं कर सकूं, वह सभी पुण्य फल भी इसी उपवास से पा सकूं। तभी व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें अब एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे पवित्र है और मोक्ष भी मिलेगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में होता है, उस समय आने वाली एकादशी का तुम्हें पालन करना चाहिए। इस एकादशी को निर्जल एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न व जल दोनों का त्याग करना होता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर
द्वादशी के सूर्य उदय होने तक व्यक्ति को संपूर्ण निष्ठा से निर्जल उपवास रखना चाहिए। इसमें पानी भी नहीं पीना होता और जो व्यक्ति इस प्रकार अन्न जल का त्याग करके एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष की सभी एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वेदव्यास जी ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे सभी एकादशी व्रत का पुण्य मिल जाता है और उसमें कोई शंका नहीं है। फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में करते हुए पूर्ण रूप से इस एकादशी का व्रत करता है उसने चाहे कितने भी बड़े पाप किए हो उन सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे भी यही पुण्य फल प्राप्त होता है। वह इसी व्रत के साथ जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दान आदि भी देता है वह व्यक्ति भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। फिर सभी पांडवों ने भी भीमसेन सहित इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से यह एकादशी पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हमारे भारत देश में यह एकादशी बहुत ही गर्मी के मौसम में आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को करने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके श्री कृष्ण भगवान की मंगला आरती करें व दर्शन करें और इसी दिन हो सके उतना भगवान के नाम हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इसी तरह शाम को भी आरती कीर्तन करें व अगले दिन सुबह इस व्रत को विधि पूर्वक खोलें। इस दिन पानी से भरा हुआ मटका दान देने की महिमा बताई गई है। वह ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, यह थी हमारी आज की कथा। यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद।